हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये पॉलिटी का संविधान वाला जो टॉपिक है वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग से। ठीक है, तो ये जो पॉलिटी वाला संविधान का जो टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो संविधान मेनली होता क्या है? ठीक है, तो संविधान मेनली संविधान में हमारे लिए जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान में है। ठीक है, और देश कैसे चलाया जाएगा वो भी किस में लिखा गया है? संविधान में। तो ये सब जो कानून नियम सब लिखे गए हैं वो एक बुक होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मेनली संविधान कहते हैं। तो संविधान में हमारे जो उस बुक में है, तो उस बुक में कितना है? 22 लेसन है और कुछ उसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। तो इस अनुच्छेद में हम बता दिए आप लोग को कितने 22 लेसन है और 395 क्या है? अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इसी बारे में हम आज 22 लेसन को हम क्या कहते हैं? हिंदी में भाग कहते हैं। ठीक है, भाग कहते हैं। तो आज हम भाग 1 को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम भाग 1 को आप लोग से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, भाग 1 को हम क्या कहते हैं? भाग 1 में दिया है कि संघ और राज्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और इसमें मेनली हम लोग 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, 4 अनुच्छेद तक पढ़ते हैं। और पहले अनुच्छेद में क्या दिया है? पहले अनुच्छेद में ये दिया है, और पहले अनुच्छेद में ये बताया है कि भारत राज्यों का संघ है। किसका? भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है? कि राज्यों का संघ हम उसे कह सकते हैं जिसमें कई सारे राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं, और वो अपने मर्जी से या कैसे वो टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं, यूनियन कहते हैं। और यहीं पर हम देख लेंगे कि परिसंघ किसको कहते हैं? परिसंघ, तो परिसंघ देखिए, परिसंघ हम उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिल के, आपस में 1 2 जैसे ए बी सी डी, ये 4 राज्य हैं, ये लोग आपस में मिल के अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है ना कि मिलाकर एक राज्य बना लेते हैं। ठीक है, एक राज्य बनाते हैं, और जो थोड़ी शक्ति बच जाती है वो केंद्र सरकार को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? केंद्र सरकार को। और ये भी कमज़ोर होते हैं, इनके भी क्या है? राज्य ये आपस में टूट सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम देखेंगे कि फेडरल यानी कि संघ किसको कहते हैं? संघ किसको कहते हैं? तो संघ में भी क्या होता है कि राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। कई सारे राज्य यहाँ पर जैसे ABC वैसे उसमें था, वैसे ही कई सारे राज्य इसमें मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और इसमें ये भी आसानी से टूट जाते हैं, और ये कुछ जो शक्तियाँ होती हैं वो देश को दे देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हमारा क्या है? हमारा जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन है। ठीक है, यूनियन है जिसमें से राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया? पहला अनुच्छेद खत्म हो गया। पहले अनुच्छेद में यही बताया गया था कि हमारे क्या है? राज्य यूनियन है। ठीक है, इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में कितने हैं? 28 स्टेट हैं, और कितने हैं? यूटी हैं। तो मेनली आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि यूटी कितने हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि देखिए, अगर कोई भी बाहरी राज्य है जिसको हमारे देश का कल्चर अच्छा लग रहा है, या हमारे देश में उसको अच्छा लग रहा है, तो वो हमसे मिलना चाहता है, तो वो हमसे मिल सकता है। वो भी कैसे मिल सकता है? कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही वो हमसे हमारे देश में मिल सकता है। और ऐसा ही विदेशी राज्य एक बार हमारे देश में मिला था, जिसका क्या नाम है? जिसका सिक्किम नाम है। सिक्किम कब हमारे देश में शामिल हुआ था? तो सिक्किम को 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को एक क्या सहराज्य का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? सहराज्य का। और इसके लिए एक स्पेशल संविधान में अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था। ठीक है, 2 का क जोड़ा गया था, और फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई और 1975 को क्या बना दिया गया? अपना भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये इसमें मेनली अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हम किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद हम 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद आप लोग 3 देख लिए। 3 में क्या दिया गया है? कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी राज्य के सीमा नाम क्षेत्र हम बदल सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये भी हम काम कर लेंगे, किसी अपने ही राज्य में किसी की सीमा, किसी देश की, जैसे ये भारत है हमारा मेनली ऐसे। ठीक है, तो इसकी सीमा बदलना है तो हम इसकी सीमा चेंज कर देंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे। देखिए, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके जो उत्तर प्रदेश में जैसे कि
ये पहले इलाहाबाद नाम था, तो उसका इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। तो इसी अनुच्छेद का यूज़ करके सबका नाम और सीमा चेंज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किसकी सीमा बदली गई थी, किस राज्य से किसी राज्य को अलग कर दिया जाता है, तो मेनली 3 ही अनुच्छेद नंबर 3 से। तो देखिए एमपी से क्या अलग किया गया, छत्तीसगढ़, ठीक है, और 1 नवंबर 2000 को, और यूपी से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। अब अनुच्छेद नंबर 4 हम देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 में दिया गया है कि जो ये 2 और 3 में जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व अनुमति से ही होगा। और इसको 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि इसको 368 के बाहर इसलिए रखा गया है कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से काम हो रहा है। अगर 368 के अंदर रखा गया होता तो हमको क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती, और ये 368 के बाहर रखा गया, इसलिए हमको राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।